नाके की प्रार्थना। पिछले 44 वर्षों से नाके की उपवास प्रार्थना नालुमावड़ी में हर महीने के अंतिम शनिवार को यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से भारत की आशीष के लिए आयोजित की जा रही है, जिसे परमेश्वर ने विश्व भर में बेदारी की अग्नि फैलाने के लिए चुना है। 30 अगस्त 2025 को नाके की प्रार्थना नालुमावड़ी स्थित परमेश्वर के तंबू में आयोजित की गई। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशी देशों से लगभग 50,000 परमेश्वर के बच्चे देश के बेदारी के लिए उपवास और गंभीर प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुई। सब आवाज उठाकर हाथ उठाकर, सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है, सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है, हम तुझे आराधना करता है। ओ जीसस, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र। सब आवाज उठाकर, जीसस पवित्र है, सेनाओं का यहोवा 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 पवित्र है, सेनाओं का तू अति पवित्र है, अति 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 पवित्र है, यीशु अति 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 पवित्र है, तू अति पवित्र है, अति 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 पवित्र है, यीशु यीशु अति 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 पवित्र है। स्तुति और आराधना सत्र के बाद परमेश्वर द्वारा भाई मोहन सी लाजरस को एक विशेष रीति से उपयोग करने के एहसास का अनुभव हुआ। परमेश्वर की असीम महिमा जब परमेश्वर के तंबू में उतर आई तो जो लोग शैतान के बंधनों से पीड़ित थे और जिनके शरीर के अंग कार्य नहीं कर रहे थे, उन्हें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार मंच के सामने आने के लिए बुलाया गया ताकि उनके लिए विशेष प्रार्थना की जा सके। जब उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई तो जिन्होंने छुटकारा और चंगाई प्राप्त की, उन्होंने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाही दी। आप कहाँ से आ रही है? ईरोड जिले से। वो सांप की आत्मा क्या वो करती मेरे थी? सामने आकर खड़ी हो जाती आपको थी। आगे साफ दिखाई उसने देता? मेरे शरीर में बहुत दर्द दिया और मुझे प्रार्थना करने नहीं दिया। बहुत संघर्ष था, सहन नहीं अब होता था। प्रार्थना के समय क्या हुआ बताइए? अब मुझे पूरी तरह से सांप की छुटकारा मिल आत्मा चुका चली है। गई मैं है? चंगी हो गई पूर्ण हूँ। छुटकारा मिल गया? छुटकारा है। आपका नाम क्या है? तंगमणि। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है? मैं हूँ जयराज। जयराज, कहाँ से आ रहे हो आप? मदुरई के कुड़ल नगर से। ये समस्या कब से थी आपको? 3 सालों से पैरों में दर्द रहता था और 6 सालों से वीजिंग की 6 समस्या। साल से वीजिंग की समस्या थी। हाँ, सांस लेने में हाँ, तकलीफ होती बिल्कुल थी। सही। अच्छा, दवाई लेने के बाद थोड़ा आराम मिलता अब था। प्रार्थना के समय क्या हुआ बताइए? प्रार्थना के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, ना ही दर्द है ना ही कोई वीजिंग की अब कोई समस्या। तकलीफ नहीं, आपने चंगाई पा हाँ, ली है। चंगाई 6 मिल गई। साल की सांस की समस्या चली गई है, क्योंकि जब आत्मा चली गई तो इन्हें छुटकारा मिला और परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम है अजय। अजय, कहाँ से आ रहे हो आप? तिरुनेलवेली के वेंगलकोटे से। तिरुनेलवेली से? हाँ जी। अच्छा, आपकी क्या समस्या थी? मेरे अंदर मूर्ति की दुष्ट आत्मा थी। आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी? हाँ, जब किसी ने मुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना की तब पीली साड़ी पहनकर एक दुष्ट आत्मा निकली। पीली साड़ी वाली आत्मा एक स्त्री की आत्मा? हाँ, बिल्कुल सही। उससे निकलते हुए देखा आपने? हाँ, मैंने देखा। ओके। मैंने परमेश्वर के हाथ को उतरते महसूस किया। आमीन। अब आपने छुटकारा पा लिया है। वो स्त्री की आत्मा, अष्टोरेत की आत्मा चली गई। यीशु के लिए तालियां हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं 15 साल से संतानहीन थी। मैंने महसूस किया कि एक दुष्ट आत्मा सर्प की तरह मुझे मरोड़ती हुई चिल्ला रही थी और बाहर निकल रही थी। मेरा पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। मेरा नाम परिपूर्ण मेरी है और मैं उद्धार पा चुकी हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे यहाँ पर परिपूर्ण चंगाई दी है।
मेरा नाम पुकारा गया स्टीफन राज। मैं वहाँ बैठा था, मेरे पैरों में काफी दर्द था। बाकी सभी तो खड़े थे, पर जब मेरा नाम लिया गया मेरे आंख भर आए और मन में शांति मिली। दरअसल मेरी माँ मुझे यहाँ ले आई थी। परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। हाँ, मेरे मन में अब बहुत आप खुशी और खुश हो, शांति है। परमेश्वर प्रभु ने की आपका नाम स्तुति हो। लेकर आपको छुटकारा दिया है। मेरा नाम है जीवमलर। अच्छा, क्या समस्या थी 6 आपकी? महीने से पेट में काफी तकलीफ थी। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई इलाज नहीं था। हम लगातार नालो मावड़ी को आ रहे थे, पर पिछले 6 महीनों में ये बहुत ही कमजोर हो गई थी। फिर हमने निर्णय लिया कि डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे और यहाँ आ गए। और हम पहले यहाँ आने की पर योजना बना रहे गुरुवार थे को ही लेकिन आ आ गए नहीं थे। पाए। अब प्रार्थना के समय क्या हुआ? प्रार्थना करते समय मैंने महसूस किया कि एक आत्मा, एक क्रूर दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर चली गई आपको है। पूर्ण छुटकारा मिल हाँ, चुका है? प्रभु यीशु का अच्छा, धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ वासु। कहाँ से आ रहे हो आप? पलनी के पास छत्रपट्टी 10 से। साल से आपको किस कान से सुनाई नहीं देता इस था? कान से। अच्छा, इसमें से 10 साल से आपको ये समस्या हाँ थी। भाई, सर्जरी के लिए कहा गया। डॉक्टरों ने सर्जरी बिल्कुल करने की भाई, सलाह दी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए सर्जरी संभव नहीं हुआ क्योंकि पैसे नहीं जुटा पाए। और फिर किसी ने क्या मुझसे आपने कहा, यहाँ प्रार्थना की? हाँ भाई। तो क्या आप सुन पा रहे हाँ हो? भाई। दूसरे कान को बंद कीजिए। क्या आप सुन पा रहे हो? हाँ क्या आप सुन पा हाँ। रहे हो? अब सुन पा रहे हाँ हो? भाई। ये 10 साल से इस कान से सुन नहीं पा रहे थे। ये कान बिल्कुल बंद था और डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी थी। और आज देखिए इन्होंने चंगाई पा ली है। वासु को परमेश्वर ने पूर्ण चंगाई दी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपकी क्या समस्या थी? मेरा एक्सीडेंट हो गया था और 2 साल तक मेरे दोनों कानों से खून आता था। मेरी आंखों में मिट्टी चली गई थी और उनमें जलन होती थी। मैं अस्पताल भी गई पर कोई क्या फायदा आप नहीं दोनों हुआ। कानों से सुन नहीं पाती नहीं थी? सुन पाती थी मैं। हाँ। मेरी आंखों में जलन थी और दृष्टि बहुत धुंधली थी। जब मैंने यहाँ प्रार्थना की तो ऐसा लगा जैसे ओस की बूंदें मुझ पर गिर रही हो। अब मैं ठीक से देख पा रही क्या हूँ। आप ठीक से सुन पा रही हाँ। हो? सुनाई हाँ, दे सुन रहा पा है? रही हूँ। क्या 4 साल से ये समस्या थी? अब 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से दोनों कान से ठीक से सुनाई नहीं देता था। तो कैसे सुनाई देता था? सुनने में दिक्कत हाँ। होती थी? हाँ, हाँ ठीक से भाई, सुनाई नहीं बिल्कुल देता। सही। पर अब सुनाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। और आंखों की क्या समस्या थी? मेरी आंखों में लगातार जलन रहती थी और दृष्टि धुंधली आंखों थी। में जलन रहता था हाँ, और दृष्टि हाँ, धुंधली थी। अब बिल्कुल ठीक अब है। बिल्कुल ठीक है। प्रभु की देखिए इनके लिए स्तुति 2 हो। चमत्कार हुए हैं। आंखों में चमत्कार और कान में भी चमत्कार हुआ है। आपका नाम क्या है? नेसरानी। नेसरानी। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे इस आँख में 5 साल से कोई भी दृष्टि 5 नहीं साल से थी। ठीक से दिखाई नहीं देता था? 5 साल तक डॉक्टरों ने ऑपरेशन करवाने को कहा था लेकिन आर्थिक समस्या के कारण नहीं करवा पाई। अब यहाँ जो लिखा है वो साफ साफ दिखाई दे अब रहा साफ है। साफ दिखाई अपने दे रहा मार्ग है। की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अब साफ साफ हाँ, दिखाई दे रहा बिल्कुल, है। दिखाई दे रहा है। प्रभु अब की आप इस स्तुति हो। आंख को बंद कीजिए। ये वाली आँख। अब ठीक से दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक से दिखाई दे लिखा रहा है है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भजन संहिता 37 का आमीन। 5। हालेलुया। देखिए 5 साल से इनकी दाहिनी आंखों से दिखाई नहीं देता था। इस आंख से देख नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। और डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन करना होगा। अब यीशु ने इन्हें स्पर्श करके चंगाई दी है। अब ये पढ़ पा रही है। आमीन। दृष्टिहीनों को दृष्टि देने वाले यीशु आज भी जीवित है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भाई साहब आपका मेरा नाम है पोन्नू स्वामी। पूर्ण स्वामी। आपके कान में क्या समस्या थी? 10 साल से मुझे सुनाई नहीं देता था। 10 साल से 10 साल से सुनाई नहीं देता था। और फिर मैंने मई के महीने में बेदारी की सभाओं में भाग हाँ, लिया। मई के मैंने महीने उन में सभाओं सभा में थी। भाग लिया था और तब से थोड़ा थोड़ा सुनाई देता और आज मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, 10 सालों से दोनों कानों से सुनाई नहीं देता था। मई के महीने में यहाँ पर बेदारी की सभाएं हुई थी जो 10 दिनों तक चली। तब परमेश्वर ने इन्हें सबसे पहले स्पर्श किया और उस समय इनकी कान की शक्ति जागृत हुई। भले ही तब ये ठीक से सुन नहीं पा रहे थे, पर आज परमेश्वर की ओर से दूसरा स्पर्श हुआ और यीशु के स्पर्श के बाद अब ठीक से सुनाई दे रहा है। साफ साफ सुनाई दे रहा हाँ है। भाई। देखिए कितने खुश है ये। परमेश्वर ने दोनों ही कानों को स्पर्श करके चंगाई दी है। हालेलुया। मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहाँ से आ रही हैं? सोमनदुरई चतुरपुल्ला। दोनों ही कान से सुनाई नहीं देता था। हाँ, 10 सालों से पहले थोड़ा सुन पाती थी, फिर धीरे धीरे सुनना धीरे धीरे बंद हो गया। और आज प्रार्थना के बाद जब मैंने प्रार्थना की इस कान में एक आवाज आई और तब से इस कान से साफ सुन पा रही हूँ। इस कान से थोड़ा, इस कान से ठीक से सुनाई दे इसमें रहा साफ है। सुनाई दे रहा है। साफ साफ सुनाई हाँ, दे रहा है। बिल्कुल साफ। और इस कान से धीमा सुनाई दे रहा है। थोड़ा कम है, थोड़ा कम सुनाई कम दे रहा सुनाई है। दे रहा है। आप उस कान पर हाथ रख लीजिए।
यीशु मुझे स्पर्श कीजिए। यीशु मुझे स्पर्श कीजिए। प्रभु यीशु प्रभु मसीह के यीशु नाम मसीह के में नाम में प्रभु इन्हें स्पर्श कीजिए और ये कान यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। दुष्ट शत्रु इस समय अपने हाथ हटा ले और इन कानों को खुल जाने के लिए मैं आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु के नाम में। अब सुनाई दे रहा है? हाँ, सुन पा रही हूँ। सुनाई दे रहा है? सुन पा रही हूँ। क्या अब ये साफ है? सुन पा रही हूँ। सुनाई दे रहा हाँ, है? सुन पा रही बिल्कुल हूँ। साफ है। हाँ। 10 सालों से ये अपने कान से सुन नहीं पा रही थी और आज परमेश्वर ने इन्हें स्पर्श करके चंगाई दी है। प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। 20 सालों से हाँ भाई, मैं ठीक से सुन नहीं कौन से पाती कानों थी। से? इस कान से ठीक भाई, से सुनाई सिर नहीं में देता था। चोट लगने के कारण ये कान बहरा हो गया था और इसका ऑपरेशन भी संभव नहीं था। पर जब आपने अभी प्रार्थना की तो मेरे कान में एक चटकने की आवाज आई ओहो, अब साफ साफ और सुनाई दे मैं रहा है। साफ साफ सुन पा हाँ? रही हूँ। हाँ, चटकने की आवाज 20 बिल्कुल सालों से ये साफ अपने है। कानों से सुन नहीं पा रही थी। इनके सिर पर चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी सर्जरी संभव नहीं है और इन्होंने अपने सुनने की शक्ति खो दी थी। अब 20 साल के बाद परमेश्वर ने इन्हें चंगाई दी है। क्या आप सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, अब ये सुन पा रही है। कहाँ से आ रही हैं आप? मेटूर मेटूर से से। आई हूँ मैं। आप यीशु पर विश्वास रख कर आई थी। हाँ, मैं सुबह से ही विश्वास में थी। मैंने कहा था, हे प्रभु, मुझे आपके जीवित वचन को अपने आपको अपने कानों कानों से से सुनना उनके है। वचन सुनने मैं थे। केवल आपके होठों की गति देख सकती थी लेकिन आवाज नहीं सुन पा रही थी। अब ओके। जब आप धीरे से अब आप बोल साफ रहे साफ सुन पा हो रही वो हैं? भी मैं अपने इस कान से साफ साफ सुन पा रही आमीन, हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे 5 साल से फेफड़ों की समस्या थी फेफड़ों और की समस्या एक्सरे थी। देखकर डॉक्टर ने कहा कि दोनों फेफड़े प्रभावित है और सिर्फ 20% काम कर रहे हैं, 80% खराब हो चुके हैं। 80% आपके फेफड़े खराब हो चुके थे? हाँ भाई, 80%। ये गले तक असर कर चुका था। मैं ठीक से खा नहीं पाती थी, खाते समय कुछ रुकावट महसूस होती थी और थोड़ा थोड़ा ही खा पाती। यहाँ आते समय भी बहुत दर्द था, फेफड़ों की वजह से सीने और पीठ में भी बहुत दर्द था। वहाँ बैठ भी नहीं पा रही थी, कपड़े भी मैं ठीक से नहीं पहन पा रही थी, बहुत ही दर्द था। जब आपने अभी प्रार्थना की तब मेरा सारा दर्द चला गया। आमीन। प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप इनके से फेफड़े चंगाई दे दी है। बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि इनके दोनों ही फेफड़े बुरी तरह खराब हो चुके थे। 80% फेफड़े खराब हो चुके थे। बहुत दर्द होता। मैं बहुत सारी दवाइयाँ लेती थी पर आज प्रभु के स्पर्श से ये चंगी हो गई है। आप कहाँ से आ रही है? चेन्नई कोडम्बक्कम में कई बार प्रार्थना के लिए चेन्नई आई हूँ। कोडम्बक्कम। हाँ भाई, आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु ने आपको प्रभु ने चंगाई चंगाई दी। दी है। आप कहाँ से आ रही हैं? मदुरई से। पैरों में मदुरई से। 15 साल से समस्या 15 थी। साल से समस्या थी। हाँ, मैं चल नहीं पाती थी और सिर्फ ऑटो से ही सफर करती थी। कैंसर की सर्जरी के बाद मैं केवल किसी वाहन से ही आ जा सकती थी। यहाँ भी मैं व्हीलचेयर से आप ही यहाँ आई पर थी। भी व्हील चेयर में आई हो? हाँ, मैं यहाँ खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मेरे पति ने मुझे लाकर यहाँ बिठाया लेकिन मुझे नहीं पता मेरा सारा दर्द कैसे चला गया। अब दर्द पूरी तरह चला गया है। ठीक से चलिए। ये जो व्हील चेयर में आई, ये प्रभु ने इनकी सहायता की और चलाया है। 15 सालों से ये ऐसे चल नहीं पा रही थी। प्रभु ने इन्हें स्पर्श करके इनके पैरों में चंगाई दी है और चलाया है। परमेश्वर प्रभु की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया। माँ जी, आपका नाम क्या है? वेलम्मा। 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 यीशु ने वेलम्मा को पूर्ण रूप से चंगाई दी है। प्रभु यीशु के लिए तालियां। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप कहाँ से आ रही हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में अंजी ग्रामम। अंजी ग्रामम। हाँ। अंजी ग्रामम। अच्छा। डॉक्टरों ने मुझे सर्टिफिकेट दिया था कि मेरा लिवर मर चुका है। लिवर मर चुका था? हाँ, मेरा लिवर काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। हाँ, और इसी कारण मेरा ब्लड लेवल अब तक सिर्फ 3 पॉइंट ही उस है। वजह से आपका ब्लड पॉइंट कम हो गया? हाँ भाई। पर 4 साल से ऐसा था? 4 साल हो गए हैं। डॉक्टरों ने ऐसा लिख कर हाँ। कंफर्म किया था हाँ कि आपका भाई। लिवर काम नहीं कर रहा? और हमारे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं सिर्फ गोलियां ही ले रही थी। तो बताइए यहाँ क्या हुआ? प्रार्थना करते समय मुझे हल्का दर्द महसूस हुआ और पूरी प्रार्थना के दौरान दर्द बना रहा। जब उन्होंने तेल लगाया तो ऐसा लगा जैसे कोई उस दर्द को खींचकर उस निकाल दर्द रहा को हो। कोई बाहर निकाल रहा हाँ, था? हाँ। प्रभु ने मुझे एक नया लिवर दिया प्रभु है। ने आपको नया लिवर दिया है? हाँ, उन्होंने दिया है। मैं विश्वास करती हूँ। आप विश्वास करती हो? हाँ। देखिए, 4 साल हो गए जब डॉक्टरों ने कहा कि इनकी लिवर मर चुकी है और उनके पास मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि लिवर मृत है। बस वो कार्य नहीं कर रही थी, लगातार दर्द होता था। डॉक्टरों ने केवल दर्द सहने के लिए कुछ गोलियां दी थी, बस इतना ही। और जब इन्होंने प्रार्थना किया हुआ तेल लगाया और प्रार्थना की तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके शरीर से उनका दर्द खींचकर बाहर निकाल रहा हो। यीशु ने अब इन्हें पूर्ण चंगाई दी है।
आप जाइए, एक्सरे कराइए और फिर देखिए आपकी लीवर बिल्कुल नई हो चुकी होगी। आमीन। हाँ, मैं भी ये विश्वास और करती फिर हूँ। अगले आमीन। महीने आप रिपोर्ट लेकर यहाँ आएंगी और गवाही देंगी। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु ने एक चमत्कार किया है इनके लिए। 3 महीने 3 पहले महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं हाथ नहीं उठा पाता था, सिर्फ हाथ इतना ही उठता था और ना ही मैं अपने हाथों को ऐसे पीछे ले जा सकता था। पर प्रार्थना ते लगाने के बाद अब पूर्ण चंगाई मिल चुकी है। पूर्ण चंगाई मिल चुकी है। मैंने यहाँ आते ही प्रार्थना शुरू की। मैंने कहा कि मुझे परिपूर्ण चंगाई चाहिए प्रभु, मुझ में नया बल भर दीजिए कि मैं अपने हाथ उठा पाऊं। आप कहाँ से आ रहे मैं हो? राजपालयम के नक्कीनेरी से आया हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वसंत राज। वसंत राज। आमीन। कितना बड़ा चमत्कार, प्रभु ने इन्हें स्पर्श किया है और चंगाई दी है। प्रभु यीशु के लिए तालियां हो जाए। गॉड ब्लेस यू। 3 साल हो गए हाँ, हैं। 3 साल हो गए आप हैं। कितना हाथ उठा पाती थी? बस इतना ही। और अब? पर अब आसानी अब से सब उठा ठीक पा है। रही हूँ। 3 साल पहले इनका हाथ बुरी तरह प्रभावित हुआ था और अब परमेश्वर ने इनके हाथों को नया बना दिया है। यीशु के लिए तालियां हो जाए। किस हाथ में दर्द था? इस हाथ में दर्द था 10 साल से। 10 साल से। ओहो। मैं अपनी जान हथेली में लेकर आंध्रा से यहाँ आई आप हूँ। आंध्रा से आई हैं? हाँ, आंध्रा में किस जगह आई से? हूँ। हाँ, चित्तूर से। हाँ, प्रार्थना आप के पहले लिए। कितना हाथ उठा पाती इससे थी? पहले बहुत ही दर्द होता था। अब ठीक से उठा पा रही हैं? अब उठा पा रही हूँ। 10 सालों से आप पीड़ा में थी। प्रभु ने चंगाई दी है। तालियों से प्रभु की महिमा करें। देखा आप लोगों ने। आपका नाम क्या है? तबीता। ओके। और आपके साथ कौन आया है? मेरी माँ, ओके। मेरे भैया और मेरी भाभी भी है। क्या वो लोग तुम्हारी समस्या के बारे में जानते थे? हाँ, वो जानते हैं। हाँ, मेरे गांव ओके। से बहन एंजल मुझे यहाँ लेकर आई है क्योंकि मैं ये नहीं जानती परमेश्वर थी। प्रभु ने आशीष हाँ, दी है। परमेश्वर ने आशीष दी आमीन। है। शांति के साथ जाइए। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। भाई मोहन सी लाजरस ने भारत के उद्धार के लिए और यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा समर्थित 1274 मिशनरियों को परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए भारी बोझ के साथ प्रार्थना की। जो परमेश्वर के बच्चे वहां एकत्रित थे, उन्होंने भी भाई के साथ करुणा और गंभीरता से प्रार्थना में भाग लिया। उसके बाद भाई सैम जबराज ने तमिलनाडु के सेलम जिले के लिए, भारत के राजस्थान राज्य के लिए और इराक तथा इजराइल राष्ट्रों के लिए बेदारी की प्रार्थना की। भाई मोहन सी लाजरस द्वारा लिखित पुस्तक उठ एस्टर, उसके लिए प्रार्थना की गई और उसका विमोचन किया गया। जिन लोगों ने यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त किए, उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। आप कहाँ से आ रही हैं? करंगल से। ओके, परमेश्वर ने आपके लिए क्या चमत्कार किया है? प्रभु की स्तुति हो। मेरा बेटा बचपन से एलर्जी और छींक की समस्या से बहुत पीड़ित था। मैंने मन्नत की कि अगर वो चंगा हो जाए तो मैं नाके की उपवास प्रार्थना में आकर गवाही दूंगी। उसने कई दवाइयां ली पर ठीक नहीं हुआ, पर अब प्रभु का धन्यवाद जिसने उसे 19 साल पुरानी एलर्जी से छुटकारा दिया है। और एक गवाही है, मेरे बेटे ने नीट परीक्षा दी थी। मैं प्रार्थना कर रही थी कि उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। मैंने नालूमावड़ी प्रार्थना टीम से फोन पर प्रार्थना करने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रार्थना की और सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसे सीट मिल चुकी है। तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरा नाम है भवानी। मैं कहाँ चेन्नई से आई हूँ। अच्छा, हाँ, चेन्नई से। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ मैं था? 28 जून को नाके की प्रार्थना सभा में आई थी। हाँ। मुझे 6 साल से अल्सर की समस्या थी और इस वजह से मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी। बहुत ही क्या दर्द आपने कोई रहता था। ट्रीटमेंट लिया था? हाँ, मैं दवाइयाँ ले रही थी लेकिन कोई फायदा तो नहीं आपको हुआ। चंगाई कैसे मिली? परमेश्वर ने भाई मोहन के द्वारा मेरा नाम लेकर पुकारा। भवानी, मैं तुझे अल्सर से छुटकारा दे क्या रहा आपने हूँ। उसी दिन और चंगाई पाई? उसी दिन जब मैं अभिषेक से भर गई, मुझे अंदर से एक ठंडक महसूस हुई और तभी मुझे पूरा होकर छुटकारा कितना मिल समय गया। हुआ? अब 3 महीने हो गए फिर कोई और समस्या मैंने नहीं कोई हुई? दवाई तालियों नहीं की ली गूंज है। से प्रभु की महिमा करेंगे। हम तकल्लई कन्याकुमारी से आए हैं। आपका नाम मेरा क्या नाम है? शारदा देवी हाँ। है और मेरा बेटा जन्म से ही बहुत कमजोर था और उसे कुछ समय के लिए आईसीयू में भी रखा गया। दरअसल हम ऐसे परिवार से आते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। हमने कई मंदिरों में जाकर उसके लिए प्रार्थना की थी। फिर हम कैथोलिक चर्च गए जहां उन्होंने हमें 7 हफ्तों के लिए आने के लिए कहा, पर वहां वास्तव भी में क्या चंगाई नहीं समस्या मिली। थी? उसे हमेशा बुखार और सिरदर्द रहता था। हर मंगलवार और शुक्रवार हमें उसके लिए जरूर दवाइयाँ खरीदनी होती थी। किसी ने मुझे नालूमावड़ी जाने को कहा, फिर मैं यहाँ आई लेकिन मुझे कोई विश्वास नहीं था। भाई ने हमें विश्वास करने को कहा तो मैं आशा के साथ यहाँ से वापस घर लौटी। उसके बाद से हमने कोई दवाई नहीं खरीदी है। प्रभु ने उसे पूर्ण रूप से चंगाई दी है। फिर जनवरी 2024 में इसे एक कुत्ते ने काट लिया था।
इसने इंजेक्शन लिए, लेकिन अगले दिन उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा और कुछ समय बाद मैंने अपने पीछे किसी को कहते हुए सुना कि ये अगले दिन 3 बजे मर जाने वाला है और कई लोग तुम्हारे घर में आएंगे और वो यहाँ पर ताबूत लेकर आने वाले हैं। तब मैं बहुत रोने लगी। मैं किसी से ये बात साझा नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था। फिर मैंने नालुमावड़ी की 24 घंटे की प्रार्थना लाइन पर फोन किया और सब कुछ उनको मैंने बताया। वहाँ एक बहन ने कहा कि चिंता मत कीजिए और उन्होंने प्रार्थना की अब और ये उसी चंगा हो क्षण चुका मेरे है? बेटे को चंगाई मिल गई। फिर वो आवाज फिर कभी नहीं आई। आमीन। प्रभु की तालियों के साथ महिमा करेंगे। आपका नाम क्या है बहन? पोंतंगम। अच्छा, और आप कहाँ से आ रही हैं? मैं नामक्कल से आई हूँ। नामक्कल से। और क्या चमत्कार हुआ था? प्रभु के महान नाम की स्तुति हो। 2018 की प्रतिज्ञा गीत मेरे लिए ही था। उस गीत की एक पंक्ति कहती है, जब आप प्रभु की सेवा करते हैं तो आपके कार्य सफल होंगे। मैंने उस वचन को थाम लिया और खुद को उसकी सेवा के लिए मैंने समर्पित कर दिया और जो भी संभव था वो किया। जुलाई 2019 में मैं यहाँ नाके की प्रार्थना के लिए आई थी और वहाँ पर बैठी थी और प्रार्थना के दौरान बहन जॉयस ने कहा कि आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर की जाएंगी। उससे पहले मैंने प्रार्थना की थी कि यीशु, जब मैं अगले महीने यहाँ हूँ, मेरी शादी तय हो चुकी होनी चाहिए। और अगले नाके की प्रार्थना 31 अगस्त 2019 को थी। तब तक मेरी शादी तय नहीं हुई थी, लेकिन कहा गया है कि प्रस्ताव मुझे देखने के लिए कैंपस के बाहर आ रहा है। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि बाद में जवाब देंगे। शायद हम दोनों अलग अलग रास्तों पर बस कुछ ही कदम आगे बढ़े थे। वे फिर दोबारा आए और बोले कि वो लोग शादी के लिए तैयार हैं, शादी तय करना चाहते हैं और उसी दिन सगाई की तारीख तय करना चाहते हैं। फिर मैं यहाँ पर वापस आई और यहाँ पर जब मैं बैठी थी तब मेरी शादी तय हो चुकी थी। जैसे मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु ने मेरे लिए मेरी शादी की तारीख उसी दिन तय करा दी थी। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। बोलिए बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डेजी मडलीन है और मैं कारईकाल से आई हूँ। मुझे 2 साल से पैरों में स्किन की समस्या थी। ये सिर्फ उंगलियों पर ही थी, कहीं और नहीं फैली। और इस समस्या की वजह आपको से कब से ये समस्या थी? 2 साल से। 2 साल से? जब मैंने डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने कहा कि ये एलर्जी जैसी लग रही है, लेकिन उन्हें ठीक से पता नहीं था। मैंने कई मरहम और दवाइयाँ ली, लेकिन कोई चंगाई नहीं मिली। खून निकलने लगा था, बहुत खुजली होती थी और जब मैं खुजलाती थी तो बहुत दर्द होता था और त्वचा काली पड़ जाती थी। वहाँ पर मैं हॉस्टल में रहती हूँ और क्योंकि अस्पताल में काम करती हूँ, मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया। बहुत दर्द था। माँ कहती थी कि ठीक आपने हो जाएगा। चंगाई कैसे पाई? उसी बीच 14, 15, 16 जनवरी 2025 को एक भविष्यवाणी शिविर हुआ था और मैंने 3 दिन उपवास प्रार्थना में भाग लिया था। अंकल मोहन ने कहा कि राष्ट्र के लिए प्रार्थना करो और प्रभु हमारी बातों का ध्यान रखेंगे। बस उसी सभा के 2 दिन बाद प्रभु यीशु ने मुझे एक दर्शन दिखाया। एक सुई मेरे पैरों से खून निकाल रही थी और उसी समय से मुझे पूर्ण रूप से मुझे चंगाई मिल गई थी। अब तो ना खुजली है, ना दवाई लेती हूँ, और ना ऐसा कोई होकर मरहम कितने लगाती समय हूँ। हुआ? 7 महीने अब हो कोई गए हैं। समस्या नहीं कोई है? समस्या नहीं आमीन। है। प्रभु ने इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दी है। आपका नाम क्या है भाई? मणिगंडन। मणिकंडन। हाँ। आप कहाँ से आ रहे हो? पूनम अरावली से आ रहे हैं। हाँ, और क्या चमत्कार हुआ था? हमारी बेटी पैदा अच्छा, हुई कितने समय बाद? 11 साल के बाद। आपने बच्चे के लिए 11 साल इंतजार किया। अच्छा, क्या आपने यहाँ आकर प्रार्थना की? सभा के समर्पण के दौरान आए थे और प्रार्थना हाँ। की। प्रभु ने हमें आपको एक बड़ी बच्चे की आशीष दी। आशीष देकर गवाही बनाकर लाए है। आमीन। ये आज खुशी के आंसू के साथ खड़े हैं। 11 साल तक गर्भ की आशीष के लिए इंतजार किया इन्होंने। बोझ के साथ इन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की और आज परमेश्वर ने इन्हें आशीष दिया है और इन्हें हमारे बीच एक गवाही बनाकर लाए है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बोलिए बहन, आपका क्या नाम है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आपका स्तुति नाम हो। बताइए मेरा बहन। नाम पर्वतम है और मैं शिवगंगाया जिले से पर्वतम, आई हूँ। हाँ। पर्वतम। ये मेरे पति है सुरेश। ये प्रभु को नहीं जानते थे। इन्हें शराब की लत थी। पिछले 30 सालों से स्कूल के दिनों से ही बुरी तरह शराब की लत से प्रभावित थे। 7 जुलाई 2024 को मैं इन्हें नाके की उपवास प्रार्थना में लेकर आई थी। उपवास के साथ हम आए थे। अगले ही दिन ये फिर से वाइन शॉप में गए, लेकिन जैसे ही ये
शराब खरीदने के लिए आगे बढ़े। इन्हें उससे बहुत ही घृणा महसूस हुई और दौड़ते हुए घर लौट आए। आमीन। परमेश्वर ने उस दिन से इनका साथ नहीं छोड़ा और आज तक ये प्रभु की सेवकाएं कर रहे हैं। Praise the और Lord। सबसे बड़ी बात, इन्होंने बपतिस्मा भी भाई ले आप लिया कितने है। समय तक शराब के आदी थे? 30 सालों तक। 30 सालों तक। क्या आपने छुटकारा पाने की कोशिश की? हाँ, मैंने कोशिश की पर आप पर छोड़ कोई नहीं फायदा पाए। नहीं हुआ। पर प्रभु यीशु जी, ने बिल्कुल। छुटकारा दिया है प्रभु ने छुटकारा दिया और है। आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हाँ, हो। भाई। आमीन। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। बहन आपका नाम क्या मेरा है? नाम है चित्रा। हाँ। मेरे पिता बहुत ही समय से मसीही हैं। 6 महीने पहले मेरे पूरे शरीर पर सोरायसिस था और आप पीड़ा में हाँ थी? भाई, और उसकी वजह से मेरे शरीर पर मछली की तरह परतें थी। और शरीर में मछली जैसी परतें हाँ थी? बिल्कुल। और मैं पोलाची सरकार अस्पताल में नवजात वार्ड में काम करती हूँ। मैं नवजात बच्चों को गोद में नहीं उठा पा रही थी क्योंकि मुझे कहा गया कि इस त्वचा की समस्या के कारण बच्चे प्रभावित हो सकते हैं और मुझे 15 दिनों की छुट्टी दे दी गई। उसके बाद मैंने कई डॉक्टरों की अच्छा, सलाह आपको ली। चंगाई कैसे मिली? हम कई डॉक्टरों के पास गए लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। मेरे पिता हर महीने अच्छा, यहाँ आपके आते पिता थे यहाँ पर आते थे। और उन्होंने यहाँ आपके लिए प्रार्थना की? मैंने उन्होंने अभिषेक का तेल प्रार्थना दिया का इसे। तेल लाया हाँ। और उन्होंने प्रार्थना के साथ लगाया और प्रार्थना की। एक ही हफ्ते के अंदर बस प्रार्थना मैं के पूरी तेल तरह से एक ही ठीक हफ्ते हो के गई अंदर हूँ। आपको चंगाई मिल हाँ, गई? बस एक ही हफ्ते में। और मेरे शरीर अब में अब उसका कोई नामो भी दाग निशान नहीं तक है। नहीं रहा? उस त्वचा के रोग का नहीं रहा। नामो निशान भी नहीं है। आमीन। अब कोई भी दाग नहीं है। देखिए, सोराइसिस बिना कोई दाग छोड़े निकल चुका है। प्रभु ने इन्हें एक गवाही के रूप में खड़ा किया है और इनको परिपूर्ण चंगाई दी है। बहन एशली एबेनेजर ने उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने नाके की प्रार्थना के लिए पत्रों के माध्यम से अपनी प्रार्थना निवेदन भेजे थे। भाई सैम जबराज ने उन निवेदनों के लिए प्रार्थना की जो लोग स्वयं उपस्थित होकर लिख कर लाए थे। इसी बीच परमेश्वर के तंबू के मूसा ऑडिटोरियम में बच्चों के लिए एक विशेष सभा आयोजित की गई। इस सभा में भाग लेने वाले बच्चों ने आत्मा में एक नई सामर्थ्य प्राप्त की। अंत में भाई मोहन सी लाजरस ने परमेश्वर का वचन साझा किया जिसका शीर्षक था प्रभु कार्य को पूरा करेंगे। आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 37 और वचन क्रमांक 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहोवा उसे पूरा करेगा, ऐसा लिखा गया है। मेरे बेटे मेरी बेटी, यहोवा तेरे लिए उसे पूरा करेगा। यही वो प्रतिज्ञा है जो यहोवा आपको दे रहे हैं। आप आज यहोवा की खोज में आए हैं। आप बहुत समय से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये आपके बच्चों के विवाह की बात हो सकती है, या फिर ये आपकी नौकरी से संबंधित विषय हो सकता है, ये गर्भ की आशीष की बात हो सकती है, या आपके व्यवसाय से जुड़ी बात हो सकती है, या आपके परिवार के उद्धार या आपकी सेवकाई की बात हो सकती है। आप किसी बात के लिए प्रार्थना लगातार कर रहे हो और ऐसा लगता है कि अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। वो विषय उन्नति करता नहीं दिख रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पूरी हो जाए, पर ये पूरी नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि ये पूरी होने वाली है, पर बीच में कोई बाधा आ जाती है। ये एक बात पूरी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, पर मेरे बच्चे के विषय में ये बात पूरी नहीं हो पा रही है। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी पदोन्नति ही क्यों बार बार रुक जाती है, ये पूरी नहीं हो रही है। अब यहोवा कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं इसे पूरा करूंगा। वो ये आपसे कह रहे हैं, हालेलुया, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए इसे पूरा करूंगा। यहोवा का यही कहना है। प्रभु आपके लिए आज एक चमत्कार करने जा रहे हैं। वो आपके विषय को पूरा करने जा रहे हैं। जिस विषय के बारे में आप सोच रहे हो कि ये पूरी नहीं हो रही है, यहोवा उसे सफल करेंगे। इसीलिए उसने आपसे ये प्रतिज्ञा की है, आपको ये वचन दिया है परमेश्वर ने। यहोवा वो परमेश्वर है जो बातों को पूरा करते हैं। पर हमें ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। यदि आप उत्पत्ति 39 का वचन 2 और 3 पढ़ते हो तो आप एक युवक को वहां पर देख सकते हो जिसका नाम था यूसुफ। वो यूसुफ एक धनी परिवार से था और उसके पिता एक संपन्न व्यक्ति थे, पर उसके भाइयों ने उससे ईर्ष्या की और उसे एक विदेशी देश के व्यापारियों को बेच दिया। उसे वहां से मिस्र देश ले जाया गया और वहां पर एक धनी व्यक्ति
जिसका नाम पोतीपर था, उसने उसे एक दास के रूप में खरीद लिया। वो इस प्रकार एक घर में दास बन गया। वो एक युवक था। उसके स्वामी ने उसे कई कार्य दिए, पर जो कुछ भी उसने किया उसमें उसे सफलता मिली। कोई असफलता नहीं थी, सब कुछ आशीष में बदल जाता था। स्वामी ने उसे देखा और सोचा, इस युवक में कुछ विशेष बात है। जो कुछ भी वो करता है वो सफल होता है, जो कुछ भी वो करता है उसमें आशीष बना रहता है। उसने पाया कि उसके विषय सफल हो रहे हैं। यूसुफ एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, तो परमेश्वर यूसुफ के साथ थे और वो एक सफल व्यक्ति बन गया, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। जो कुछ भी उसने किया वो हमेशा सफल हुआ। अब उसके मालिक ये देखते हैं कि ये व्यक्ति किसी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और वो परमेश्वर हमेशा उसके साथ है, और इसीलिए जो कुछ भी वो करता है वो सफल होता है। इसीलिए यदि परमेश्वर आपके साथ है तो जो कुछ भी आप करेंगे वो सफल होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार शराब का सेवन करता हो, क्या यीशु उसके साथ हो सकते हैं? एक व्यक्ति लगातार शराब पी रहा है, यीशु उससे प्रेम करेंगे क्योंकि वो पापियों से प्रेम करते हैं, परंतु वो उसके भीतर आकर वास नहीं कर सकते। वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे वास कर सकते हैं जो नशे में है? यदि वो शराब पीने की आदत से मन फिराए और कहे, यीशु मैं अब आगे शराब नहीं पीऊंगा, कृपया मेरे भीतर आ जाइए, तब यीशु उसके हृदय में आ जाएंगे। और जब आप पहला भजन संहिता पढ़ते हो, उसमें लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तो यदि आप चाहे कि जो कुछ आप करे वो सफल हो, और यदि आप चाहते हैं कि वो फलदायी हो, तो आपको परमेश्वर के वचन में प्रसन्नता लानी होगी। अब हम फिर से भजन संहिता 37 का 5 पढ़ते हैं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वही उसे पूरा करेगा। नीति वचन अध्याय 16 और वचन 33 कहता है कि चिट्ठी का निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। आपके सभी कार्य प्रभु सफल बनाएंगे। आपके लिए कौन सा विषय सफल होना है, कौन सा विषय पूरा होना चाहिए, कौन सा विषय रुकावट में है, कौन सा विषय पूरा नहीं हो रहा, आप परेशान होकर क्यों आए हो? बाइबल कहती है चिट्ठी का निकलना यहोवा ही की ओर से है। हमारे घर का निर्माण पूरा नहीं हो रहा है, मेरी बेटी का विवाह रुक गया है, वो सफल नहीं हो पा रहा, बच्चे की आशीष पूरी नहीं हो रही, नया घर का निर्माण पूरा नहीं हो रहा। यहोवा कहते हैं आपका विषय सफल होगा, और यहोवा के द्वारा वो सफल होगा, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर आज आपको उस आशीष के साथ भेजने जा रहे हैं। यहोवा रुकावटों को हटाकर उसे पूरा करने जा रहे हैं, इसलिए वो आज आपसे बातें कर रहे हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारा विषय पूरा होगा। इस वचन में यहोवा 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात, आपको अपने मार्ग को यहोवा के हाथों में सौंपना होगा। कमिट योर वेज अनटू द लॉर्ड। आपको अपने मार्ग यहोवा को सौंपने होंगे। ये पहली बात यहोवा कहते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तू चाहता है तुम्हारे विषय सफल हो? हाँ प्रभु, वो सफल होना चाहिए। तो पहली बात, अपने मार्ग मुझे सौंपो। तू उस मार्ग पर चल रहा है जो तुझे अच्छा लगता है, तू वही सब कर रहा है जो तुझे अच्छा लगता है, तू अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, पर तू अपेक्षा करता है कि यहोवा मुझे आशीष दे। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, उसे मुझे आशीष देना होगा, पर मैं तुझे आशीष नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं तेरे मार्गों से प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं हूं। तेरे कुछ मार्ग मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं। तू दुष्टों की सलाह में चल रहा है, तू पापियों के मार्ग में खड़ा है, तो दुष्टों के साथ जा रहा है। तेरा मार्ग सही नहीं है, तो मैं उसे कैसे पूरा कर पाऊंगा? इसीलिए यहोवा कहते हैं अपने मार्ग मुझे सौंपो। यदि तू उस मार्ग पर चलने का संकल्प करे जो मुझे प्रसन्न करता है,
तो मैं तेरे विषय को सफल बनाऊंगा। देखिए, एक बार सेवकाई के लिए मैं विदेश गया हुआ था। कई वर्षों पहले जब मैं उस देश में गया था, वहां एक परिवार ने कहा, यहाँ कई मसीही परिवार रहते हैं, हम सप्ताह में या महीने में एक बार इकट्ठा होते हैं। हमारे घर में एक बड़ा हॉल है और चूंकि आप यहाँ आए हो, हर कोई कह रहा है कि वहां पर एक सभा होनी चाहिए, इसीलिए आप कृपया आइए और एक संदेश साझा कीजिए। यदि उन्हें पता चले कि आप यहाँ पर है तो सब जरूर इकट्ठा होंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं इतनी दूर आया हूं और आप सब यीशु से इतना प्रेम करते हो तो हम यहाँ पर एक सभा का आयोजन करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग उस घर में इकट्ठा हुए। वे परिवारों के साथ अपनी कारों में आए और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया और प्रार्थना की, प्रभु मैं उन्हें क्या प्रचार करूं। मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं उन्हें क्या कहूं। उन्होंने अचानक अपने घर में सभा का आयोजन किया है, कई लोग आने वाले हैं, तो मैं उन्हें क्या संदेश दूं, ऐसी प्रार्थना की। तब प्रभु ने मेरी आंखों के सामने एक विशेष वचन दिखाया और कहा, इन लोगों के जीवन में कुछ विषय रुकावट में है और इसका यही कारण है। यदि वे इस वचन का पालन करें तो रुकावटें हट जाएंगी और उनके विषय पूरे हो जाएंगे। यह संदेश उन्हें दे दो, ऐसा प्रभु ने मुझसे कहा। मैंने कहा, ठीक है प्रभु, और उस वचन को मैंने लिख लिया। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 और उसका वचन क्रमांक 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो यहां पर क्षमा के बारे में कहा गया है। आगे लिखा है, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। तो जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, हम सभी प्रार्थना करते हैं। आप सभी नाके की प्रार्थना में आते हो, हम अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर से निकलने से पहले प्रार्थना करते हैं, जन्मदिन पर, विवाह के दिन प्रार्थना करते हैं, जब कोई अच्छे कार्य होने होते हैं तब भी प्रार्थना करते हैं। हर बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करने के अभ्यस्त हैं। पर क्या प्रभु उस प्रार्थना को सुनते हैं? क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाती है? क्या उसका उत्तर मिलता है? हम उत्तर मिले या न मिले फिर भी प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तर क्या आया है? क्या प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है? क्या वो हमारी प्रार्थना का आदर भी करते हैं? बहुत से मसीही इस पर विचार नहीं करते। क्या जो मैं प्रार्थना करता हूं वो पूरा होता है? क्या मेरी प्रार्थना के अनुसार बातें बदलती है? क्या हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है? पता नहीं, पर हम प्रार्थना करते हैं। हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि बचपन से ही हमारी आदत बन गई है। यह अच्छा है कि हम हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं, पर परिणाम, उसका परिणाम क्या है? यहां परमेश्वर कहते हैं, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, मेरे बेटे मेरी बेटी, जब आप प्रार्थना करें तो विषय सफल होना चाहिए। जिसके लिए आप प्रार्थना करें वो पूरा होना चाहिए। उस विषय में चमत्कार होना चाहिए। जिसके लिए आप प्रार्थना करें उसमें कुछ अच्छा होना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जब कभी आप खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई चोट या शिकायत हो, या आपके पति या पत्नी के प्रति हो सकती है, कुछ लोग अपने बच्चों के कारण दुखी है, कुछ माता पिता से आहत है, पड़ोसियों के बीच कोई झगड़ा विवाद या समस्या हो सकती है, चर्च में समूहों के बीच मतभेद हो सकते हैं। मैं उनसे बात नहीं करूंगा, वो परिवार अच्छा नहीं है। हम यूं आहत होते हैं क्योंकि किसी ने डांटा या फिर कुछ कह दिया हो। ऑफिस में उच्च अधिकारी या सुपरवाइजर ने डांट दिया तो हमें उसे देखना अच्छा नहीं लगता। हम अपने पड़ोसियों के प्रति मन में बहुत ही खेद रखते हैं। हम बहुत से लोगों के प्रति मन में पीड़ा रखते हैं। कुछ लोगों को देखकर हमें कई बार अच्छा नहीं लगता। जब हम उन्हें देखते हैं तो मन में कड़वाहट आती है। जब हम चर्च जाते हैं तो उन्हें देखने से हम बचते हैं। अगर सामना हो जाए तो बस मुस्कुराकर औपचारिक अभिवादन करते हुए निकल जाते हैं, पर अंदर क्या है? क्या मैं उसे नहीं जानता? क्या मैं उसे नहीं जानती? क्या उन्होंने मेरे विरुद्ध नहीं बात की थी? हम उनके कारण बहुत ही आहत होते हैं। परिवार के लोगों से आहत होते हैं। ऐसे ही हम समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि
हम किसी से आहत है। प्रभु कहते हैं यदि आपके मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, वो सास हो सकती है, बहू हो सकती है, ननद या भाई, पड़ोसी या फिर उच्च अधिकारी हो सकते हैं, किसी के भी प्रति हो सकता है ये। यदि आपके मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, यदि आप कहते हो कि उस व्यक्ति ने मुझे पीड़ा दी है, यदि आप महसूस करते हैं कि उसने मुझे चोट पहुंचाई है, तो प्रभु कहते हैं पहले उसे क्षमा करो। प्रभु का कहना है कि उसे माफ कर दिया जाए। वो आहत आपके हृदय से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो चोट आपके हृदय में बसा है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इसीलिए नहीं मिल रहा है, आपके विषय सफल नहीं हो रहे। आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आत्मिक युद्ध करते हैं, पर कुछ भी होता नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि रुकावट हमारे भीतर है, रुकावट हमारे हृदय में है। कड़वाहट, घृणा, प्रेम की कमी और क्षमा न करने का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर है। प्रभु कहते हैं पहले क्षमा करो, अपने हृदय से उसे निकाल फेंको। वो चोट आपके हृदय में है। जब आप उन्हें देखते हो तो चिढ़ और क्रोध महसूस होता है। आप उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आपके हृदय में उनके प्रति कई चोट है। इसलिए प्रभु कहते हैं उसे उखाड़ फेंको। कैसे उखाड़ा जाए? क्षमा करके। प्रभु मैं उन्हें पूरे मन से क्षमा करता हूं, मैं उन्हें आशीष देता हूं। यदि आप क्षमा करके उन्हें आशीष देकर प्रार्थना करें तो आपके भीतर एक महान परिवर्तन आएगा। तुरंत रुकावटें हट जाएंगे, आपका विषय सफल होगा और आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर मिलेगा। यही संदेश प्रभु ने मुझे उन्हें देने को कहा। वहां कई परिवार आए थे, मैंने ये वचन समझाया और उनके लिए प्रार्थना की। क्या आप जानते हैं क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ उस परिवार में जिसने हमें अपने घर में प्रार्थना सभा के लिए बुलाया था। वे वर्षों से एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पूरा परिवार उद्धार प्राप्त कर चुका था और वे सभी विश्वासी थे, पर उसे एक प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। प्रभु बाकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते थे, पर उस एक विषय का नहीं। वे कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने उपवास प्रार्थना किया था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्यों हो रहा है। यह विषय सफल नहीं हो रहा। हमने इतनी प्रार्थना की पर यह रुक गया है। उस प्रार्थना सभा में प्रभु ने बात की और क्या कहा प्रभु ने? कि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति एक कड़वाहट है। जब तुम उनके बारे में सोचते हो तो चिढ़ते हो, क्रोध आता है। तुम्हें उन्हें क्षमा करना और उस बात को भूलना होगा, उस बात को हृदय से निकाल देना होगा, तभी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। प्रभु ने उस दिन बात की। वे एक विदेशी देश में थे, पर जिनके प्रति उनके मन में एक कड़वाहट थी वे भारत में थे। अगर वे पास में रहते तो जाकर बात कर सकते थे, पर वे भारत में रहते थे। इस घटना को कई वर्ष हो चुके थे, उन्हें पता नहीं था वे भारत में कहाँ रहते हैं। प्रभु ने उन्हें एहसास दिलाया कि तुम्हारे हृदय में ये कड़वाहट है, ये शिकायत है, उसे निकाल दो। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ये शिकायत और कड़वाहट हमारे हृदय से निकल जाए। मैं उन्हें पूरे मन से क्षमा करता हूं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, उसके लिए अवसर दीजिए प्रभु। प्रार्थना के बाद उन्होंने भारत में कुछ मित्रों को फोन किया और पूछताछ की और पता लगा कि वो परिवार कहाँ रहता है। उन्हें उनका फोन नंबर मिला, उन्होंने उस देश से उन्हें फोन किया और विदेश से फोन आते ही वे लोग हैरान हुए कि हम तो उस देश में किसे जानते नहीं। और जब उन्होंने पूछा कि कौन बोल रहा है तो इन लोगों ने कहा कि कई वर्ष पहले हमारे बीच में एक बहस हो गई थी जिसकी वजह से हमारे मनों में कड़वाहट थी। आपके बारे में मैंने कुछ गलत धारणा बना ली थी। फिर हम यहाँ विदेश आ गए, आपको देखकर बहुत ही समय हुआ, पर जब भी उस बात को सोचता था तो मुझे आप पर क्रोध आता और चिढ़ होती थी। पर यीशु ने एहसास दिलाया कि ये पाप है, इसलिए मैंने आपको फोन किया है कि मैं आपसे क्षमा मांग सकूं। और उन्होंने कहा आई एम सॉरी। यह बात वर्षों पहले हुई थी। उस घटना को हुए 10 से 15 साल हो चुके थे, पर परमेश्वर का आत्मा उन्हें ये बात ठीक करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तब उन्होंने कहा उस दिन मैं आहत हुआ था और मैंने भी आपको बहुत दुख पहुंचाया। मेरे मन में आपके लिए कड़वाहट थी, पर मुझे क्षमा कीजिए, मैं भी उस बात को भूल चुका हूं। परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया है। ये कहते ही उन लोगों ने भी क्षमा मांगी। मैंने भी आपको अपमानित करने और नीचा दिखाने के लिए बातें कह दी। मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, कृपया आप भी मुझे क्षमा कीजिए।
और उस क्षमा ने दोनों के हृदय के कड़वाहट को बदल दिया था। हालेलुया। इनके मन में भी कड़वाहट थी और उनके मन में भी कड़वाहट थी। जब उन्होंने स्वयं को नम्र किया और क्षमा मांगी तो उनके हृदय की कड़वाहट बदल गई। जो आगे हुआ वो एक आश्चर्य था। जानते हो तुरंत उनके जीवन में क्या हुआ? जिस विषय के लिए 10 वर्षों से अधिक समय से वो प्रार्थना कर रहे थे, बस अगले ही दिन उसका उत्तर उन्हें मिल गया। प्रभु ने उस कार्य को पूरा कर दिया। उनकी बंधनें टूट गईं और तभी उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर, हम इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे, हमने उपवास किया और हमने प्रार्थना की, हम भी परमेश्वर की संतान हैं, हमारे पास आत्मिक अनुभव है, पर हमें नहीं पता था कि रुकावटें क्यों थी और ये विषय पूरा क्यों नहीं हो रहा था। जब प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमसे बात की, पर जब हमने क्षमा मांगी और उनसे मेल कर लिया तो उसी क्षण रुकावट हट गई और हमारा विषय पूर्ण रूप से सफल हो गया। हमारा विषय पूरा हो गया। अब आप चाहते हैं कि आपके विषय सफल हो, आपके बच्चे के विषय पूरे हो, गर्भ की आशीष पूरी हो, आपका व्यवसाय सफल हो, आपके बच्चों की पढ़ाई सफल हो जाए, तो प्रभु कहते हैं अपने मार्ग मुझे सौंपो। दूसरी बात प्रभु कुछ और कहते हैं। आइए हम फिर से वही वचन पढ़े। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु आपको चलाएंगे, प्रभु आपका ध्यान रखेंगे। आप उन पर भरोसा रखिए। आप किस पर भरोसा रखते हैं? मैं एक माँ जी को जानता हूं। उनका उद्धार हो चुका है, उन्होंने अभिषेक पाया है। घर के सारे काम पूरे करने के बाद वो हमेशा बाइबल के साथ ही पाई जाती थी। वो लगातार बाइबल पढ़ती थी। जो भी उनके घर आता वो यीशु और बाइबल के बारे में ही बात करती थी। वो एक भक्त महिला थी और आत्मिक जीवन में काफी अनुभवी। एक दिन मैं जब उनसे मिला, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक कमी है। मैंने कहा माँ जी आपको क्या कमी है? आप तो एक महान विश्वासी हो, आप इतनी प्रसन्न रहती है, सबको यीशु के बारे में बताती रहती है, आप पवित्र शास्त्रों को अच्छी तरह जानती हैं। जब मैंने उनसे ये कहा तो उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, पर मेरे मन में सिर्फ एक बात का दुख है। मैंने पूछा क्या बात है वो? तो उन्होंने कहा जब मैं अपने गांव से चेन्नई शहर आई थी तो मेरे पास यात्रा के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, पर मैं अपने गांव में अपने आस पड़ोस वालों से काफी मित्र भाव से पेश आती थी, तो मैंने उनसे उधार लिए और उन्हीं पैसों से मैं यहां तक पहुंच पाई। और मैंने उनसे 300 रुपये उधार लिए और उन्हीं पैसों से यात्रा करके यहां पहुंची। वो पैसे टिकट खरीदने के काम आए थे मुझे। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी, पर मैं उन्हें लौटा नहीं पाई। अब 3 साल बीत चुके हैं। 300 रुपये का जो कर्ज था वो लौटा नहीं पाई। अब यह कर्ज मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है, मुझे बहुत ही विचलित करता है। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूं तो दुखी होती हूं। तो देखिए, मात्र 300 रुपये का ऋण उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। उन्हें बुरा लग रहा था कि वे उसे चुका नहीं पाई। हम जो उधार लेते हैं उसे हमें वापस देना ही चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये बात होती ही नहीं। कई लोग तो वापस देने के बारे में सोचते भी नहीं। क्या आप जानते हैं यदि आप उधार लिए हुए पैसे वापस नहीं करते तो बाइबल आपको दुष्ट कहती है। दुष्ट उधार लेते हैं पर वापस नहीं करते। यदि आप बैंक से लिया हुआ ऋण वापस नहीं करते तो बाइबल आपको दुष्ट कहती है। यदि आप पड़ोसी से लिया हुआ पैसा वापस नहीं करते तो बाइबल आपको दुष्ट कहती है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आपने उधार लिया है उसे वापस करें। जो किसी और का है वो आपके घर में नहीं होना चाहिए। आपको उसे तुरंत वापस देने का प्रयास करना है। आपको उसे वापस देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वे लोग उधार तो लेते हैं पर वापस देने की चिंता नहीं करते। ये पाप है। बाइबल उन्हें दुष्ट कहती है। क्या प्रभु किसी दुष्ट व्यक्ति को आशीष दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए आपको बहुत सावधान रहना है। वो माँ जी उस 300 रुपये को वापस देना चाहती थी पर उनके पास कोई उपाय नहीं था। उनके पास 300 रुपये नहीं थे। तब मैंने उनसे पूछा कि आप परमेश्वर की एक अच्छी संतान हैं, आप उद्धार प्राप्त कर चुकी है और अभिषेक भी पाया है, और तो और पवित्र वचनों का भी आपको अच्छा ज्ञान है, तो आपने ये 300 रुपये का उधार कैसे लिया?
किस आधार पर आपने ये उधार लिया? जब आप उधार लेते हैं तो कोई ना कोई गिरवी या आश्वासन होना चाहिए। अगर आप बैंक से 1 लाख का होम लोन लेने जाए तो वो पूछेंगे कि हम किस आधार पर ये ऋण दे आपको। क्या आपके पास कोई सिक्योरिटी है? यूं ही हम आपको कैसे कर्ज दे दे? हाँ ये है ना मेरे पास, इसे रखिए और पैसे दीजिए, तो वो दे देंगे। तो मैंने भी उनसे यही सवाल किया कि किस भरोसे आपने 300 रुपए किस आशा पर उधार लिए? आपने उनसे कहा था ना कि चेन्नई पहुंचकर पैसे वापस भेज दूंगी, तो आपने किस आशा में वैसे कह दिया था? आपको आखिर किस पर भरोसा था? तब देखिए उन्होंने कहा कि मेरे तीनों बच्चे चेन्नई में काम करते हैं, मेरे तीनों बच्चे चेन्नई में अच्छी नौकरियों में हैं, मैंने उन पर भरोसा करके उधार लिया। अगर हर एक बच्चा 100 रुपए भी दे तो मैं 300 रुपए वापस भेज सकती थी। बहुत सिंपल है कि नहीं? उनके तीनों बच्चे अच्छे नौकरियों में थे, अगर हर एक 100 रुपए भी दे तो उन्हें वापस भेज सकती थी। उन्होंने कहा इसी आशा पर मैंने उधार लिया। जो उन्होंने कहा वो सच था। मैंने उनसे फिर पूछा, पर माँ जी यहां पर यीशु कहां गए? आपने किसके भरोसे पैसे उधार लिए? जरा जोर से कहिए। 3 बच्चे, वे काम कर रहे हैं और वो कमा रहे हैं, आपका भरोसा कहां गया? अपने बच्चों और उनकी कमाई पर। अब यीशु कहां गए? हमारी आशा और विश्वास अनजाने में ही भटक जाते हैं। यही वो जगह है जहां पर शाप प्रवेश करता है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, यही तो वचन कहता है। मैंने उनसे पूछा, आपने उस 300 रुपए के लिए यीशु पर भरोसा नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि यीशु मुझे देंगे तो मैं आपको वापस भेज दूंगी? इसके बजाय आपने क्या सोचा? मेरे 3 बच्चे अच्छी कमाई कर रहे हैं, पर अगर वो 100 रुपए भी दे दे तो मैं भेज दूंगी। किस पर भरोसा रखा आपने? बच्चों और उनकी नौकरियों पर भरोसा किया गया। वहां यीशु के लिए कोई स्थान नहीं रहा। आप जरा सोचिए तो, आपने अपना भरोसा किस पर रखा है? कुछ लोग अपनी कमाई पर भरोसा रखते हैं या अपने बच्चों की कमाई पर। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? बच्चों और उनकी कमाई पर। यही समस्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उस माँ जी से पूछा, आपके बच्चे काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, हर एक ने अगर 100 रुपए भी दे दिए होते तो काफी होता। अब 3 साल बीत चुके हैं, बच्चों ने क्यों नहीं किया ऐसे? 3 साल बीत गए, बच्चों को हर साल हजारों रुपए बोनस में मिलता है, पर उनके मन में अपनी माँ को 100 रुपए देने की भी भावना नहीं आई। किसी ने उन्हें पैसे नहीं दिए। तीनों में से किसी ने भी पैसे नहीं दिए। मैंने कहा, माँ जी गलती बच्चों की नहीं है, गलती आपकी है। और उन्होंने कहा, अरे पर भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा, आपने अपने बच्चों पर भरोसा किया पर प्रभु परमेश्वर पर नहीं। आपका भरोसा गलत था, अपना भरोसा बदल दीजिए। उन्होंने पूछा, मैं क्या करूं? मैंने कहा, बस कहिए, प्रभु मैं अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करती, मैं उनके काम या कमाई पर भरोसा नहीं करती। मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और पैसे उधार लिए। अब मैं अपना भरोसा आप पर रखती हूँ। आप ही ने मेरे बच्चों को आशीष दी है प्रभु, आप ही ने उन्हें नौकरी दी है, आप ही ने उन्हें कमाने योग्य बनाया है। केवल आप ही मुझे आशीष दे सकते हो। मेरे बच्चे मेरी आशा नहीं है, यीशु ही मेरी एकमात्र आशा है। मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वर, ऐसे कहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, अच्छा हुआ आपने मुझे ये बताया, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ऐसा कहा और तुरंत अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करनी शुरू की। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने बच्चों पर भरोसा किया। अब मैं केवल आप पर भरोसा रखूंगी और स्वर्ग की ओर देखूंगी। मुझे इस 300 रुपए के ऋण से छुटकारा दीजिए। उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। परमेश्वर ने उन्हें 1 महीने के अंदर ही उस कर्ज को चुकाने में मदद की। क्या आप जानते हो चमत्कार क्या था? वो पैसे उनके बच्चों ने नहीं दिए थे। 3 में से किसी ने भी पैसे नहीं दिए थे। प्रभु ने एक और मार्ग बनाया था। प्रभु के पास आपको आशीष देने के हजारों मार्ग होते हैं, जान लीजिए। तो बोलिए, प्रभु ही मेरी एकमात्र आशा है। आप सब अपने हाथ उठाकर कहिए, प्रभु ही मेरी एकमात्र आशा है। दिल से कह रहे हो ना? पूरे मन से कह रहे हो ना? क्या अपने मार्ग यहोवा के हाथ में सौंप दोगे? तो फिर अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। प्रभु कहते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु ही पूरा करेंगे। आपके विषय आपके जीवन में सफल होंगे। आप चाहते हैं कि कोई बात आपके जीवन में पूरी हो,
मेरे बच्चों का विवाह पूरा नहीं हो रहा, उसमें रुकावट है, मेरे घर का निर्माण रुका हुआ है, मेरी नौकरी में पदोन्नति नहीं हुई, मेरी सेवकाएं सफल नहीं हो रही है, जमीन खरीदना है, या कोई अन्य विषय पूरा नहीं हो रहा। हर एक विषय में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। सेवकाएं में भी लगातार कुछ न कुछ रुकावटें आ रही हैं। जमीन जायदाद के विषय में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा, सफलता नहीं मिल पा रही, कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है, देरी होती है, काम पूरे नहीं हो रहे। ऐसी ही समस्या मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में भी ऐसी समस्या है, काम सफल नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी बात पूरी नहीं हो रही है, बाधाएं हैं, प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हो रही है, प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी नहीं हो रही। तो मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मेरे विषय बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे विषय सफल हो जाए। यदि आप ऐसा कहते हो तो हाथ उठा लीजिए। देखिए, ये समस्या हर किसी के जीवन में है, यह समस्या हर परिवार में है, लगभग हर परिवार में यही हाल है, लगभग सभी यही कह रहे हैं कि यह काम पूरा नहीं हो रहा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये आपसे कहने को कहा है, प्रभु आपके विषय को सफल करने जा रहे हैं। परमेश्वर अवश्य उसे पूरा करेंगे। अपना दाहिना हाथ उठाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और 2 मिनट प्रार्थना कीजिए। पहली बात, अपने मार्ग यहोवा को सौंप दीजिए, अपने मार्ग समर्पित कीजिए। दूसरी बात, आपका भरोसा यीशु में होना चाहिए। कहिए, मैं अपना भरोसा यीशु पर रखता हूं। अपना भरोसा यीशु की ओर मोड़िए। गलत बातों पर रखा गया हर भरोसा हट जाए, मनुष्य पर रखा गया भरोसा दूर हो जाए। मनुष्य, अधिकारी या प्रभावशाली लोग या धन, इन पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। कहिए, प्रभु मैं मनुष्य पर नहीं पर आप पर भरोसा करता हूं। परमेश्वर, यीशु जो मेरे लिए मरे और फिर जी उठे, वही मेरी आशा है। प्रभु, यीशु ही मेरी एकमात्र आशा है। यीशु पर ही मैं भरोसा रखता हूं। प्रभु, मैं आप पर भरोसा रखता हूं, आप ही मेरा भरोसा हो। बोलिए, बोलिए, हर एक लोग बोलेंगे, मैं अपने मार्ग आपको समर्पित करता हूं। आप ही मेरी आशा है, आप ही मेरा भरोसा हो, मेरे हर कार्य को पूरा करने वाले परमेश्वर हो आप। प्रभु आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, प्रभु आपकी समर्पण को देख रहे हैं। उनका हृदय इससे प्रसन्न होता है, उनका हृदय इससे प्रसन्न होता है। समर्पण कीजिए। यह आपके बच्चों, व्यवसाय, कार्य या सेवकाई से संबंधित हो सकता है। कहिए, प्रभु मैं वही करूंगा जिसकी आज्ञा आप मुझे दोगे। मैं बस आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, बस आप ही मेरा भरोसा हो। आप में से कई समर्पित होकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर इससे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। परमेश्वर को ये बहुत भाता है और अभी उनका सामर्थ्य और आशीष उतर रही है। प्रभु की आशीष ओस की तरह उतर रही है। प्रभु की उपस्थिति ओस की तरह आपके ऊपर पूर्ण रूप से उतर रही है। प्रभु की उपस्थिति ओस की तरह उतर रही है। इसे प्राप्त कीजिए। आप भलाई प्राप्त कर रहे हो, आशीष प्राप्त कर रहे हो, सारी रुकावटें हट रही हैं, आपके विषय पूरे हो रहे हैं, आपके कार्य सफल हो रहे हैं, रुकावटें हट रही है, बाधाएं टूट रही है। एक द्वार तुरंत खुल रहा है। जहां कोई मार्ग नहीं दिखता वहां एक मार्ग खुल जाएगा। आपके लिए एक मार्ग खुलेगा जहां कोई मार्ग नहीं दिखता। मरुभूमि में धाराएं बहेंगी। प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है। मैं तुम्हारे हर एक कार्य को सफल कर दूंगा। मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ सिद्ध करूंगा। जहां कोई मार्ग नहीं है वहां मैं मार्ग खोलूंगा। मरुभूमि में भी तुम्हारे लिए मार्ग खोलूंगा। मरुभूमि में तुम्हारे लिए मैं मार्ग खोल दूंगा। निश्चय ही तुम्हारे लिए मार्ग खुल जाएंगे। मैं मरुभूमि में धाराएं बहा दूंगा तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए। मैं मरुभूमि में धाराएं बहा दूंगा। डर मत, परेशान न हो, अपने मार्ग मुझे सौंप दे, मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। धन्यवाद प्रभु। आप में से कई लोग कर्ज की समस्या में फंसे हो, आपको उससे छुटकारा मिलने वाला है। आपकी सहायता उस प्रभु से आएगी जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है। आपकी सहायता आएगी, अप्रत्याशित स्रोतों से सहायता आएगी। आपके कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। आप में से कई लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हो।
प्रभु अद्भुत मार्ग खोल रहे हैं, मार्ग खुल रहे हैं, मार्ग खुल रहे हैं। आपको इतनी आशीष मिलेगी कि आप दूसरों को उधार दे सके। प्रभु आपको ऐसी आशीष दे रहे हैं। प्रभु उन्हें ऐसी आशीष दीजिए। आप में से कई लोग अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं जो बाधाओं को तोड़ता है। मैं कार्य पूरे करूंगा। इस वर्ष वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। प्रभु आपको ऐसी प्रतिज्ञा दे रहे हैं। धन्यवाद उस परमेश्वर को जो आपके बच्चों के विवाह को सफल बनाते हैं। धन्यवाद प्रभु। अब गर्भ की आशीष। हे प्रभु, मेरे लिए गर्भ की आशीष पूरी नहीं हो रही। हर महीने इस आशीष की प्रतीक्षा में केवल निराशा और पीड़ा मिलती है, वेदना है। निराशा भरे शब्द सुनकर टूटे हृदय के साथ आए हो। परमेश्वर कहते हैं, इस वर्ष अपनी निंदा के बदले दुगनी आशीष मिलेगी। जहां अपमान हुआ है वहीं पर सिर उठाकर चलने के लिए प्रभु गर्भ की आशीष को सफल बना रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में गर्भ की आशीष पूरी हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने इसे सफल किया है, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग कहिए, हे प्रभु, मुझे एक नौकरी दीजिए। मैं वहां आपकी गवाही बनूंगा। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। प्रभु से एक वाचा कीजिए, एक वाचा कीजिए। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए सहायक बनूंगा। प्रभु मुझे आशीष दीजिए, आशीष प्रदान कीजिए। हे पिता, यहाँ पर कई युवक और युवतियां हैं जो इस समय अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुरंत इस विषय में एक चमत्कार कीजिए। तुरंत ही एक चमत्कार हो जाए परमेश्वर। तुरंत ही एक मार्ग खुल जाए। उन्हें अभी एक आशीषित नौकरी मिल जाए। प्रभु, आप वो परमेश्वर है जो चीजों को उत्पन्न करते हैं। उनके लिए एक अच्छी नौकरी उत्पन्न कीजिए। धन्यवाद कि आपने इसे पूरा किया है। घर का निर्माण कार्य अधूरा है। ऑफिस का निर्माण कार्य अधूरा है। जमीन की खरीद प्रक्रिया अधूरी रह गई। चर्च का निर्माण कार्य अधूरा रह गया। आपने कहा है कि आप इसे पूरा करेंगे। यीशु के नाम में सारी रुकावटें हट जाएं। यीशु के नाम में सारे कार्य सफल हो जाए। निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने में सहायता कीजिए प्रभु। यीशु के नाम में एक चमत्कार हो जाए। प्रभु इसे पूरा कर रहे हैं। आप इसे पूरा होते हुए देखेंगे। यीशु का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन आमीन। जिन लोगों ने नाके की प्रार्थना में भाग लिया था वो आनंदित होकर इस विश्वास के साथ घर लौटे कि प्रभु ने उनके कार्य को सफल किया है। परमेश्वर प्रभु की महिमा हो। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.